brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के समस्तीपुर में जो रैली हुई, उससे 4-5 बातें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। पहली बात कि अगर एनडीए फिर से सत्ता में आई तो बीजेपी का कोई इरादा नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि उनके एनडीए के साथियों में कुछ गहरे मतभेद हैं और आपस में वोट ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है। तीसरा, प्रधानमंत्री के भाषण का सार ये है कि उनको महागठबंधन की रणनीति से कुछ भय सता रहा है। चौथा, प्रधानमंत्री को लग गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रवाद, घुसपैठिए, ये सब चीजें बिहार चुनाव में चलने वाली नहीं है। यानी बिहार का चुनाव मखाने, मछली, इन सब के आसपास ही केंद्रित रहने वाला है। पांचवी बात यह है कि प्रधानमंत्री के पास नौकरी का कोई तोड़ नहीं है। बेरोजगारों के लिए उन्होंने एक बड़ी नेक सलाह दी कि 1 GB डाटा बहुत सस्ता कर दिया है, तो रील्स बनाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ, पैसा कमाओ। पहले सबसे बड़ी बात करते हैं कि नीतीश कुमार को आज बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ ऐसा बोल जाएंगे या साफ साफ बोल जाएंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर एनडीए जीता तो 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे। मोदी जी ने कहा, लेकिन आखिरी पंक्ति नहीं बोली। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार रिकॉर्ड बनाएगा बहुमत का, शानदार सफलता हासिल करेगा। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, इस तरह की नारेबाजी तो हुई, लेकिन एक बार भी उन्होंने संकेत में भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के जिस नेतृत्व में एनडीए शानदार सफलता हासिल करेगा, जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वही नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस तरफ उनकी तरफ से कोई बात नहीं की गई। अब मोदी जी भी जानते हैं कि एनडीए के साथियों में चिराग पासवान और नीतीश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित नहीं करना चाहते, लिहाजा नीतीश का समर्थक, नीतीश का फैन, नीतीश का वोट बैंक नाराज भी हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से अपील की कि यहां मंच पर जेडीयू, पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम धड़ों के लोग बैठे हैं और ये जो कार्यकर्ता है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो कुल मिलाकर एनडीए का कार्यकर्ता है और किसी भी धड़े का उम्मीदवार चुनाव मैदान में क्यों ना खड़ा हो, सारे धड़ों के कार्यकर्ताओं को मिलकर उसको जिताने का काम करना है। यानी वोट ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है और वोट ट्रांसफर में दिक्कत नहीं आए, इसके लिए मोदी जी को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। बार बार जंगल राज का जिक्र हुआ, बार बार आरजेडी और कांग्रेस को चोर बताया गया, भ्रष्ट बताया गया, परिवारवादी बताया गया, उनसे बचने की सलाह दी गई। मोदी जी ने तो यहां तक कहा बिना नाम लिए कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस झूठ बोल रही है हर घर नौकरी, भर भर नौकरी के वादे को लेकर, और जनता को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन अपना रिकॉर्ड उन्होंने कोई पेश नहीं किया कि 11 साल केंद्र में रहते हुए उन्होंने कितनी नौकरियां दी। क्या 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया गया था वो जुमला भर था? हालांकि अमित शाह इस बात को स्वीकार चुके हैं।
20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे इस साइड या उस साइड, उन्होंने कितनी नौकरियां दी, पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई, ऐसा कोई आंकड़ा प्रधानमंत्री के पास था नहीं, या वो जिक्र करना भूल गए, या उनको पता है कि ऐसे आंकड़े जो भी हैं वो बहुत कमजोर हैं और नीतीश के 2.25 करोड़ परिवारों को नौकरी देने के वादे के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित होते हैं। अमित शाह घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से जो मुख्यमंत्री भाषण देने आ रहे हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह से घुसपैठिया शब्द तक नहीं निकला। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी बहुत बात होती रही, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का जब पहला दौरा हुआ था तो बिहार ही गए थे और वहीं पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा था, लेकिन यहां वो ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द नहीं बोले। तो क्या उनको लग रहा है कि लोकल स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार की जनता ऑपरेशन सिंदूर हो या उग्र राष्ट्रवाद हो या घुसपैठिया जैसा टर्म हो, इनसे बहुत प्रभावित होने वाली नहीं है। तो प्रधानमंत्री नौकरी दे नहीं सकते या उनके पास पुख्ता आंकड़े नहीं है, तो नौजवानों के लिए कह गए कि फैक्ट्री लगेगी, कंपनियां आएंगी, स्टार्टअप होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना पैसा रखा जाएगा, कोई योजना का डिटेल हमारे पास वो कम से कम नहीं है। मोदी जी के पास अगर हो तो उन्होंने बताया नहीं। उल्टा उन्होंने कहा कि दुनिया में 1 GB डाटा के लिए 100 से 150 रुपए देने पड़ते हैं, हिंदुस्तान में एक चाय वाले ने, समझ गए, हिंदुस्तान में एक चाय वाले ने 1 GB डाटा 1 कप चाय की कीमत पर उपलब्ध करा दिया है और नौजवान इसका फायदा उठा रहे हैं। कैसे फायदा उठा रहे हैं? रील्स बन रही हैं, क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, पैसा कमाया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। तो मोदी जी को लगता है कि लोग जो नौकरी मांग रहे हैं नीतीश से या उनसे, उनको नौकरी नहीं मांगनी चाहिए, मोबाइल उठाना चाहिए, यहां वहां जाकर रील बनानी चाहिए, रील अपलोड करनी चाहिए और उससे पैसा कमाना चाहिए और यहां अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की बातें मोदी जी की तरफ से की गई। छर्रा, कट्टा, दुनाली, घर से उठाने की धमकी आरजेडी के लोग दे रहे हैं। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने जमकर कोसा। कायदे से उम्मीद की जाती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में जा रही हो, वो चुनाव में जा रही हो, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखती है, अपनी उपलब्धियां गिनाती है। अगर उपलब्धियां गिनाने के लिए आपके पास रिपीटिशन के अलावा कुछ नहीं है तो फिर आप अपोजिशन को घेरना शुरू करते हैं। अपोजिशन चुनाव में जाता है तो वो दावे करता है, वो वायदे का, माफ कीजिएगा, वायदे करता है और मौजूदा सरकार को कोसता है। लेकिन मोदी जी ने लंबा भाषण का एक बड़ा हिस्सा इसी पर गवा दिया। बीजेपी एनडीए सरकार, बीजेपी एनडीए कार्यकर्ता, बीजेपी एनडीए फलाना, ये सब बोलते रहे, लेकिन नीतीश के बारे में वो मोटे तौर पर वो बात नहीं कही उन्होंने जिसे सुनने के लिए नीतीश वहां पहुंचे थे। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।